नमस्कार दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों एवं ज्योतिष प्रेमियों के लिए हमारा आज का विषय वैवाहिक सुख अर्थात दाम्पत्य जीवन है। साथियों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करी थी। उसी क्रम में आज भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण तथ्य सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र सातवें भाव में अकेला नहीं होना चाहिए, चाहे वह स्वराशि हो या उच्च राशि क्यों न हो। उदाहरण के लिए शुक्र सातवें भाव में, शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है। यह अकेला नहीं होना चाहिए, बशर्ते अन्य विषयों पर शुक्र यहाँ फायदा करेगा, मगर वैवाहिक जीवन के लिए कमी ही करेगा। मालव्य योग में यह व्यक्ति के लिए स्वार्थी बना देता है और दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। कुल मिलाकर सप्तम भाव में भाव कारक गुरु या शुक्र होंगे तो जीवन साथी का सुख कम ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ अर्थात पुष्ट चंद्रमा लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो। यहाँ अगर चंद्रमा मित्र राशि स्वराशि अर्थात उच्च का हो तो अधिक अच्छा रहता है, जो दाम्पत्य जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। उदाहरण के लिए लग्न अथवा सप्तम भाव में चंद्रमा 2, 3, 4, 5 और 6 इन राशियों में हो। अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा ऐसी स्थिति में है, यह दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट बिंदु सप्तम भाव पर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि काफी हद तक दाम्पत्य जीवन को सुधार देती है। इसके लिए गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह होने चाहिए। उदाहरण के लिए गुरु अगर किसी भी जन्म कुंडली में गुरु ऐसी स्थिति में है तो इन तीनों भावों से गुरु सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। यह जीवन साथी दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा अगला एवं महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए लग्न में बुध बृहस्पति शुक्र हो या फिर इनकी सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि हो। इसके अलावा लग्न में 2 शुभ ग्रह भी दाम्पत्य जीवन को बहुत बेहतर बनाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में लग्न में 1 शुभ ग्रह हो या फिर 2 शुभ ग्रह हो तो दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं भी बैठा हो, आपका कोई सा भी लग्न हो, शुक्र ग्रह अस्त नीच या मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शुक्र ग्रह पाप प्रभाव में भी नहीं होना चाहिए, ना ही शुक्र ग्रह पाप कर्तरी में होना चाहिए। स्त्री कुंडली में गुरु की भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान में
शुभ ग्रह होना चाहिए, या फिर चंद्र आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उससे सातवां स्थान शुभ प्रभाव में होना चाहिए। माना कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव से सप्तम स्थान दसम भाव भी शुभ प्रभाव में होना चाहिए। इसके अलावा सातवें भाव में कोई भी ग्रह नीच का ना हो, तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। अगर कोई भी ग्रह सप्तम भाव में नीच का होगा, तो वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी अवश्य करेगा। इसके अलावा हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अच्छे वैवाहिक सुख के लिए सातवें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, आपका कोई भी लग्न हो, सातवें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। अगर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च का हो तो अधिक अच्छा होता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, वह नीच का ना हो अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए, और ना ही कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के लग्न में नीच का हो। अगर जन्म कुंडली के लग्न और सप्तम में कोई भी ग्रह नीच का होगा, तो दाम्पत्य सुख में कमी अवश्य करेगा। प्रिय साथियों, इसके अलावा हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह या कुग्रह की दृष्टि ना हो, या किसी भी पाप ग्रह से सप्तम भाव प्रभावित ना हो अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए। कोई भी पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य लग्न में हो या फिर सप्तम भाव में भी हो, यह भी वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। इनके अलावा मंगल ग्रह 12वें भाव से सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि डालता है, और चतुर्थ भाव से चतुर्थ दृष्टि डालेगा। यह स्थिति भी मंगल की दाम्पत्य सुख में कमी करती है। इसके अलावा शनि ग्रह पंचम भाव से सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि डालेगा, और 10वें भाव से दसम दृष्टि डालेगा। तो शनि भी इन दो भावों से दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करेगा। इसके अलावा राहु और केतु की तृतीय भाव से और एकादश भाव से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। राहु और केतु भी सप्तम भाव को ढंग से दृष्टि डालकर बिगाड़ने का काम करते हैं, जिससे दाम्पत्य सुख में कमी होगी। कुल मिलाकर सप्तम भाव पर इस प्रकार के पाप ग्रहों की कोई भी दृष्टि हो, या सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह स्थित हो, तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कमी महसूस की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सप्तम भाव में राहु, शनि, मंगल की युति नहीं होनी चाहिए। राहु, शनि, मंगल, यहां राहु और शनि विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। यह सप्तम भाव में पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इसी क्रम में अगर कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति खराब है और उन्हें मंगल या केतु का साथ मिल गया,
तो पति पत्नी में मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाती है। इसी क्रम में समयान अनुसार गुरु की दशा में गुरु कृपा से विवाद सुलझ जाता है और शनि प्रभाव से मामला उलझ जाता है तथा ये दो कोर्ट का चक्कर काटते रहते हैं। साथियों, इसी दाम्पत्य जीवन सुख पर हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य जन्म कुंडली के लगन में और 7वें भाव में पाप और क्रूर ग्रह जैसे राहु, शनि, केतु या मंगल व सूर्य बैठे हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। इनमें से कोई भी ग्रह लग्न या 7वें भाव में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी कर देते हैं। लग्न और 7वें भाव में अगर पाप और क्रूर ग्रह बैठा है, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन काफी हद तक ठीक भी हो जाता है। इसके लिए गुरु को लग्न या तृतीय भाव या एकादश भाव में होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट बिंदु 7वां भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हो, उस पर मंगल और केतु की दृष्टि हो तो पति पत्नी में डिवोर्स, तलाक तक हो जाता है। ऐसी कुंडलियों में अगर राहु शनि की दृष्टि हो तो विवाद बढ़ जाता है, उलझ जाता है और वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। साथियों, हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य 7वें भाव में क्रूर ग्रह के साथ शुभ ग्रह भी हो तो दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक ही रहता है। इसी क्रम में अगर 7वें भाव में एक ग्रह उच्च का और एक ग्रह नीच का हो तो काफी हद तक दाम्पत्य सुख ठीक ही रहता है। हालांकि पति पत्नी में मतभेद अवश्य रहता है। मांगलिक कुंडली में मंगल स्वराशि या उच्च राशि का हो तो ठीक होता है, या फिर मंगल पर शनि, चंद्रमा या गुरु की दृष्टि हो तो भी मंगल दोष में सुधार आ जाता है। किसी भी जन्म कुंडली के में लग्न कुंडली या नवांश कुंडली में राहु शुक्र की युति नहीं होनी चाहिए। किसी भी जन्म कुंडली या फिर नवांश कुंडली में राहु शुक्र की युति इस प्रकार के लोग अधिकतर प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन उनका प्रेम अधिक नहीं टिकता। इन लोगों में एक से अधिक संबंध होते हैं, जिस कारण इन्हें जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे पति पत्नी अधिकतर बाहर वालों पर ही निर्भर रहते हैं। जन्म कुंडली में राहु शुक्र की युति कहीं भी किसी भी भाव में हो सकती है। प्रिय साथियों, अच्छे वैवाहिक सुख के लिए लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी अवश्य आएगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख अगर किसी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति लग्न कुंडली में खराब है तो नवांश कुंडली से कैसे विचार करते हैं जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज के लिए